आप लोग को प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में बताते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ, प्रोटीन की खोज कैसे हुई, प्रोटीन कैसे खोजा गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्रोटीन बता दें कि प्रोटीन की खोज अगर हम कहें तो जैक ब्रेजेलियस के द्वारा किया गया था। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जैक ब्रेजेलियस नाम था उनका, उन्होंने प्रोटीन की खोज की। लेकिन वास्तविक रूप अगर कहा जाए तो प्रोटीन का जो व्याख्या रूप दिया गया, व्याख्या के रूप में बताया गया या उसका व्याख्या किया गया, तो जोहान मोल्ड का नाम आता है। और कहता है भाई प्रोटीन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और इसका निर्माण 20 एमिनो अम्लों के मिलने के बाद होता है। इस प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल जब मिलते हैं, 20 अमीनो अम्ल जब आपस में कंबाइंड होगा तब जाके प्रोटीन का निर्माण होगा। पुनः एक बार यहां से देखेंगे, प्रोटीन की खोज जैक्स ब्रेजेलियस के द्वारा किया गया। प्रोटीन की व्याख्या जोहान्स मोल्ड ने किया। प्रोटीन क्या है जी? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। अगर 1 केजी भोजन की बात कर रहे हैं या 1 केजी कोई चीज हम खा रहे हैं भोजन के रूप में, तो उसमें से मात्र 0.8 ग्राम ही प्रोटीन हम लोग को प्राप्त होता है शरीर में। 0.8 ग्राम प्रोटीन। अब कहें कि प्रोटीन की यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोटीन के प्रकार हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखें कि अब हम जानेंगे कि प्रोटीन की खोज किसने किया। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की व्याख्या किसने की? अमीनो अम्ल। अक्सर पूछता है एग्जामों में, प्रोटीन का खोज किसने किया? जैक्स ब्रेजेलियस के द्वारा। व्याख्या किसने किया प्रोटीन की? जोहान मोल्ड ने किया। प्रोटीन क्या है जी? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। इसका कार्य क्या है? तो हम बता दें बाबू, प्रोटीन का कार्य जो है वह कोशिकाओं का निर्माण करना, कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी हम लोगों का निर्माण करना, जीवों का निर्माण करना, पेड़ पौधे, सभी चीजें कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो यहाँ पे कोशिका का निर्माण करना है। और इसे कोशिका का निर्माण करने के क्रम में हम लोग देखते हैं बाबू कि प्रोटीन ही एक ऐसा मात्रक होता है, प्रोटीन ही एक ऐसा कारक होता है जो हमारे शरीर का या किसी भी जीवित शरीर का 80% भाग, कितना परसेंट? 80% भाग इस प्रोटीन का ही बना होता है। यही कारण है कि शरीर को हम लोग प्रोटीन का आधार कहते हैं। शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन का आधार कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विशेष स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए, शरीर में विशेष उत्पत्ति हो जाती है, स्थितियां आने लगती है, तो उस समय यही प्रोटीन ऊर्जा भी प्रोवाइड करने लगता है, ऊर्जा भी देना प्रारंभ करता है। अब यहां हम लोग देखेंगे प्रोटीन के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन 2 प्रकार में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, पहला सरल और दूसरा जटिल प्रोटीन। सरल प्रोटीन अगर हम बात करें, यहाँ पे सरल प्रोटीन को सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि सरल प्रोटीन क्या है, कैसे है और कैसे बना है। बता दें कि यह सरल प्रोटीन भी केवल अमीनो अम्ल से ही बनता है। यानी इन सरल प्रोटीन की अगर बात करें तो अमीनो अम्ल के द्वारा ही सरल प्रोटीन का निर्माण होता है या जटिल प्रोटीन का निर्माण होगा। अब कहें कि सरल प्रोटीन में, तो प्रोटीन का उदाहरण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सरल प्रोटीन का उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो पहला होगा एल्बुमिन। प्रोटीन का पहला उदाहरण होगा एल्बुमिन। अब देखिए अब मिलता कहाँ से? अंडा में भी मिलेगा, रक्त प्लाज्मा में भी मिलता है और दूध में। अगर एग में मिल रहा है, एग में बना हुआ है एल्बुमिन, तो उसे हम लोग कहेंगे एग एल्बुमिन। अगर रक्त प्लाज्मा में बना है तो सीरम एल्बुमिन के नाम से जाना जाएगा। और दूध से बना हुआ है या दूध में है पाया जा रहा है तो उसे लेक्टो एल्बुमिन कहा जाएगा। दूसरी यहाँ है हम लोग को पढ़ना है ग्लोबुमिन। यह ग्लोबुमिन किसका निर्माण करेगा या किसमें पाया जाएगा बाबू? तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाएगा और मानव ऊतक में पाया जाता है। पूछेगा कि रक्त प्लाज्मा में या मानव ऊतक में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्बुमिन पाई जाती है। तीसरा है हम लोग का एक्टिन एंड मायोसिन। यह कह रहा है मांसपेशियों में पाया जाता है। जैसे हम लोग मांसपेशियों को ऐसे कर रहे हैं तो सिकुड़ रहा है, तो कह रहा है कि एक्टिन और मायोसिन यह दोनों मांसपेशियों में पाया जाता है प्रोटीन। और इसी के कारण मांसपेशियां भी क्या होती है? मतलब सिकुड़ापन आता है, सिकुड़ती है और फैलती है। आप लोग का चौथा यहाँ पे है कोलाजन प्रोटीन। चौथा है कोलाजन प्रोटीन। अब यह कहाँ होगा? तो यह होगा बाबू शरीर के सभी अंगों में पाए जाएंगे। लेकिन कैसे अंगों में? तो शरीर के सभी सफेद अंगों में पाए जाएंगे। यानी शरीर में जितने भी अंग हैं अगर वह सफेद हैं, जैसे हम लोग का हड्डी हो गया, बोन्स हो गया, नाखून हो गया, यह सभी में क्या पाया जाएगा? कोलाजन प्रोटीन पाया जाएगा। यानी सभी सफेद अंगों में क्या पाया जाएगा? कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है। कहते हैं ना कि क्या वो बोलता है, भाषा में बोला गया है
कि अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, हम कौन सा अब तेरे साथ हैं। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, हम कौन सा तेरे साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। छठा नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अमीनो मतलब सरल प्रोटीन का छठा उदाहरण में हम लोग देखेंगे। पांचवा यहाँ सबसे पहले सॉरी छूटा है पांचवा, इलास्टिन प्रोटीन क्या है। इलास्टिक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो कह रहा है कि शरीर के अंगों में, यानी कैसे अंगों में, जो अंग लचीला होगा उन अंगों में, जैसे लचीला में क्या होगा, त्वचा होगी, लिगामेंट हो गया, डेंडॉन हो गया, इन सभी में इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन मतलब फैलदार, यानी जैसे अंग जैसे फैलने वाले अंग है, जैसे हमारे चमड़ा है वह फैल रहा है, ऐसे अंगों में हम लोग को क्या पाया जाएगा, इलास्टिन प्रोटीन। छठा नंबर में हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोइन प्रोटीन कहा जाता है, जिसे यह क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करता है, यानी क्रोमोसोम में जो बनता है या गुणसूत्र जो बनता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। सातवां नंबर आपका होगा केराटिन प्रोटीन, केराटिन या केरोटीन भी कहा जाता है इसे, केरोटीन प्रोटीन। तो यह प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा बाबू, किसमें होगा, या कि इसके कारण क्या क्या बनेंगे, तो बाल, नाखून, त्वचा की बाहरी परत, यहां तक आपको बता दें मामू कि इसके कारण पंख, चोंच और खुर बनते हैं जानवरों के। यह केरोटीन प्रोटीन ऐसा है ना, जैसे इसमें जो भी अंग बनेंगे वो अंग जो मतलब साधारण रूप से मानते हैं कि वो मृत होते हैं, लेकिन उतना मृत नहीं होते। जैसे हम लोग का नाखून हो गया, बाल हो गया, त्वचा की ऊपरी परत हो गई, यह सभी केरोटीन के बने होते हैं। आठवां नंबर में फाइब्रिन, फाइब्रिन जो होता है वह रक्त को में जो प्लाज्मा पाई जाती है उस प्लाज्मा का प्रोटीन है, जो रक्त को जमाने का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। नौवां नंबर आपका है डेकोरिन प्रोटीन, डेकोरिन प्रोटीन यह कह रहा है मानव और शिशु दोनों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मानव शिशु प्रोटीन, ऑब्जेक्टिव पूछेगा मानव शिशु प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो डेकोरिन को कहा जाता है। फाइब्रोइन और कह रहा है इसमें रेशम धागा जो हम लोग देखते हैं या मकड़ी का जाल जो देखते हैं उसमें जो मजबूती आती है वह फाइब्रोइन के कारण ही मजबूती आती है। 11 नंबर सेरीसिन, यह रेशम में जो धागे बनते हैं या मकड़ी के जो जाल बनते हैं उसमें जो चमक उत्पन्न होता है उस चमक का मुख्य कारण सेरीसिन प्रोटीन का है। यह सेरीसिन प्रोटीन नहीं होता तो रेशम चमकता नहीं और उसके धागे में चमक नहीं आती। 12 नंबर में है फाइब्रोजेन,